मसला ये नहीं है कि आप आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए, आपसे ये तो थोड़ी में है कि आप ही फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हम नहीं उठा सकते, हमारे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, इस वजह से हम नहीं उठा सकते। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ भी यहाँ पर ये सिनेरियो हो रहा है, इस सारे सिनेरियो के अंदर पिसता कौन है? आम आवाम पिसती है। अगर आप चले जाएँ, गुजरांवाला के अंदर चले जाएँ, जिस भी जगह पर ये लोग मौजूद हैं, वहाँ पर आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना महाल है। इसराइल के अफगानी रेफ्यूजीज को किस तरह इन्होंने प्रॉपर एक एजेंडा के साथ निकाला है। ये तो नहीं कहेंगे निकाला है, बट जैसे भी किया है, अब ये माल गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने इन अफेयर्स को देखता है और किस तरह मैनेज करता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कल को बलूचिस्तान वाले उठ के कहें या पिशावर वाले उठ के कहेंगे हमें ये एरिया दे दो। तो बलोचिस्तान कह रहे हैं हमने अलहदा होना, वहाँ बीएलए बहुत एक्टिव है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जी बिल्कुल, लेकिन अब हमने ये डिपेंड करता है ना, अब हम एक ईस्ट पाकिस्तान की तरह हम एक और चीज़ अलग कर देंगे बांग्लादेश, हाँ सही बात। तो अब जो है बेसिकली जब रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की स्कमिशेस हुई बॉर्डर पे, तो मोदी ने क्या किया, और इंडिया जो है बेसिकली इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहा है। हमें इससे इशू नहीं है मुझे पर्सनली, लेकिन मसला ये है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर हम जेनोसाइड की बात करें, तो ऑब्वियसली जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो राइट विंग एक इस्टेब्लिशमेंट या आप कह लें कि एक माइंडसेट है, वो उसकी ओवरऑल ग्रोथ की वजह से हो रहा है। अगर आप यूएसए में चले जाएं, यूके में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, इवन कि हम पाकिस्तान में देख लें, तो ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमेशा से माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और यही वहाँ पे भी हो रहा है। अगर आपके जो आबाओ अजदाद को एक ऐसी लैंड जो कि 3-4 हज़ार पहले उनके साथ वादा किया गया था कि वो आपको मिलेगी, तो फिर इस तरह तो रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में फैल जाए, वो भी कहेंगे भाई हमने किसी ज़माने में यहाँ पे रूल किया था, हमें ये पूरी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक ओवरऑल एक इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना रहने के काबिल नहीं है। आप किसी भी 2025 तो वैसे भी प्रूव कर रहा है कि दुनिया वाकई ही रहने के काबिल नहीं है। जब से ये स्टार्ट हुआ है, हमने ईरान इसराइल की वॉर देख ली, हम रशिया यूक्रेन की वॉर को पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, फिर हमने कह लें कि पाकिस्तान इंडिया की देख ली, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीच में और भी वॉर्स आई जिनका इतना बड़ा हमने इनफैक्ट के आई फॉरगॉट द स्टेट, जहां पर अभी रिसेंटली उनकी जेनजी ने बहुत कमाल का कह लें कि अपनी जो गवर्नमेंट एग्जैक्टली उसको पलटा दिया। तो 25 इज फुल ऑफ सरप्राइजेस अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ सामने आती है उसके बहुत सारे और सर्कमस्टेंसेस भी आपको देखने पड़ते हैं। यहाँ पर अब हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान के जो एफएम थे वो इंडिया में बैठकर, इंडियन सॉइल पर बैठकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त धमकियाँ दे रहे थे कि सोवियत यूनियन को किसने निकाला, अमेरिका को किसने निकाला अफगानिस्तान में से, तो वो लोग हम थे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट से ही तालिबान आगे बढ़े हैं? देखिए, पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान अफगानिस्तान में नहीं बढ़े, नहीं, पाकिस्तान में बढ़े। एग्जैक्टली। ठीक है, पाकिस्तान में जो कुछ भी अगर आप देख लें 1989 से 79 से ऑनवर्ड, जब सोवियत यहाँ पे थे और अफगानिस्तान में हमने ये एक नारा बुलंद किया कि हमने जो है वो कुफ़ार को ख़त्म करना है, और हमने यूएसए और सऊदी अरब की मदद से हमने यहाँ पे डॉलर्स मंगवाए और हमने उनको टैकल किया। उसके बाद से आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो बेहतर हो सकते हैं? दूसरी चीज़ ये है, अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफिक चीज़ों को देखें ज्योग्राफिकली, तो चहारबाग जो बंदरगाह है जो बन रही है, वो सारी की सारी इंडिया की जो है वहाँ पे फंडिंग है। एग्जैक्टली तो बेसिकली होता ये है कि हमें जो तालिबान जो अफगानिस्तान में इंस्टॉल किए जाते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी वजह से जब टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करती है, अगर वो स्ट्रांग होती है तो वो हमें बुरे लगते हैं। अभी रिसेंटली यही सिचुएशन है लाहौर के अंदर, अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि जो जानें हैं वो ज़ाया हो रही हैं। एंड लेकिन वो कह रही है कि हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए हैं, हुकूमत हमारा सुन नहीं रही है, हमें अमेरिकन एम्बेसी जाना है, उसके सामने धरने करने हैं, नारे लगाने हैं। तो व्हाट इज़ दिस देन, कि क्या हो रहा है? मतलब आप पाकिस्तान की सिचुएशन भी ख़राब है, ऊपर से हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी हो रही है। देखिए, ये इसके ऊपर बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। रिसेंटली अगर हम देखें तो आपको सोशल मीडिया पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें जापान के अंदर एक फ़र्द वाहिद जो है डेली बेस पर इसराइली या यूएसए की एम्बेसी के सामने, आई डोंट नो इनमें से कौन सी है, डेली जो दहशतगर्दी है ना, वो एक ऐसा नहीं कि ग्रुप्स हैं, वो एक मेंटालिटी है। आप लोगों की मेंटालिटी कैसी ग्रो अप हुई है, अब ये उन लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है जो कि मज़हब के नाम पे, किसी भी और किस्म के नाम, किसी चीज़ पे पार्टीशन करते हैं लोगों की, और फिर वो अपना एक्सट्रीमिज़म इस तरह दहशतगर्दी की फॉर्म में शो करते हैं मसाजिद पे, या किसी और फ़िरके को टारगेट करेंगे, या किसी और ग्रुप को, एथनिक ग्रुप को टारगेट करेंगे। तो इसको आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, ना आप आर्मी को कह सकते हैं।
कि उन्हें कैसे पता चलेगा? ये आप मेंटेलिटी किस तरह की लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ वहाँ से स्टार्ट हो सकती है। और ये सबसे पहले आप स्कूल्स पे लोगों की, जहाँ सबसे पहले अर्ली अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है, जैसे उन एरियाज़ में KPK और जैसे बलूचिस्तान में मोस्टली स्कूल्स में जाने का ट्रेंड नहीं है, वो मदारिस वगैरह और इस तरह का सीन है। मदरसों में मस्जिदों में जाते हैं वहाँ। तो उनको चाहिए कि वहाँ पर बच्चों को एक प्यार मोहब्बत से सिखाएं, उनके दिमागों में एक्सट्रीमिज्म ना पैदा करें कि आप लोगों ने ऑपोजिट लोगों को किस तरह देखना है। अब वहाँ पर रिलीजियस बाइसिज्म भी बहुत है कि आप किसी नॉन मुस्लिम को किस तरह देख रहे हो। इवन विद इन मुस्लिम, जैसे आप शिया सुन्नी को इतना आप डिबेट बना के मस्जिद में आप कर रहे होते हो, लोगों के दरमियान ये इनइक्वालिटी पैदा कर रहे होते हो, तो ये वहाँ से फ़र्क करेंगे ना। तो 73 फिरके तो बना दिए गए हैं। जी, तो यही बात ना कि आप क्यों उसको पार्टिशनाइज कर रहे हो? आप इस्लाम को एज अ होल देखो या ह्यूमैनिटी को बेसिक देखो ना, कि आपने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन से या कौन है। तो ये मेंटल नरिशमेंट करनी चाहिए बच्चों की, फिर ही आप लोगों को बदल सकते हो, क्योंकि बच्चे ही बड़े बनते हैं और फिर बड़े ही इस तरह के काम करते हैं। और बस पहले मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, अब आर्मी बेस को टारगेट किया गया है। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने उठाई है। उन्होंने कहा हमने करवाया ब्लास्ट। क्या कहेंगी आप, ये TTP को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? स्ट्रिक्ट एक्शन ले, गवर्नमेंट जो भी कर सकती है, मिलिट्री जो भी कर सकती है इनके खिलाफ करे, क्योंकि इस तरह तो बहुत सी मासूम जानें और बिला वजह लोग मारे जाएंगे इनकी वजह से। और ये कोई ऐसा नहीं है कि लॉलेस कंट्री है कि यहाँ पर कोई भी उठ के कह रहा है कि हम इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक लॉ है बाकायदा तौर पे, तो उसको फॉलो करें और गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको फॉलो करवाए, चाहे स्ट्रिक्टली जैसे भी। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा पेशावर वाला इलाका दे दो, पेशावर वाला इलाका हमारा है। और ये शवाहिद भी मिले हैं, ये एविडेंस भी मिले हैं कि अफगानिस्तान से उनको तालिबान हुकूमत की तरफ से फुल सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर हाइड आउट्स हैं TTP के। तो अब इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे अभी हम पिछले दिनों देख बेस पर जाता है और अपना एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करवाता है। अगर आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो आप अकेले चले जाए ना, आपने पूरे हजूम को लेके जाना है सब। वो मसला ये नहीं है कि आप आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए। आपसे ये तो थोड़ी में है कि आप ही फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते। हमारे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, इस वजह से हम नहीं उठा सकते। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ भी यहाँ पर ये सिनेरियो हो रहा है, इस सारे सिनेरियो के अंदर पिसता कौन है? आम आवाम पिसती है। अगर आप चले जाएं गुजरांवाला के अंदर चले जाएं, जिस भी जगह पर ये लोग मौजूद हैं, वहाँ पर आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना महाल है। इस्राइल और जो फ़लस्तीन है उसके दरमियान अगर पीस पैक्ट साइन हो ही चुका है तो आपको उसमें इंतज़ार करना चाहिए या उसके मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो देखने चाहिए आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रंप ने अग्री किया नेतन्याहू को, यहाँ से हमास की तरफ से भी सारा कुछ हुआ, तो फिर आप किसी और मुल्क की परेशानी अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं। अगर आप वहाँ जाकर एहतजाज कर लें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी ये स्मूथ फ्लोटिला गई है तो कितने लोग गए हैं उस पर? एक सेनेटर जो है हमारे एक्स मुश्ताक साहब जो हैं वो गए हैं। उसके अलावा एक और पाकिस्तानी है उज़ैर साहब, रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था डॉन न्यूज़ पे। उसके अलावा तो कोई भी नहीं गया। अगर आपने जाना था एहतजाज रिकॉर्ड करना था तो ये रास्ता था ना जिसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग जो कि गैर मुस्लिम हैं वो वहाँ पर जाकर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से हमने जी इस्लामाबाद ही जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करना है, ये कौन सी मतलब मुझे समझ नहीं आती। रास्तों के हकूक़ जो हैं वो सबको मिलने चाहिए ना। दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया एक छोटा सा कि वो ट्रंप जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें वर्किंग करके सीज़ फायर करवाया। बेसिकली ट्रंप जो है वो तो नोबेल पीस के लिए जा रहे थे ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ आप देखिएगा कि जिनको नोबेल पीस का अवार्ड मिला है ना, वेनेजुएला की अपोजिशन पार्टी की वो सदर हैं। और वो बेसिकली अगर आप उनकी हिस्ट्री जाकर देखें तो वो ओपनली कह चुकी हैं कि इजराइल की हम सपोर्ट करेंगे। तो वो बेसिकली जो पीस अवार्ड भी मिलते हैं वो भी आजकल बैक एंड पे कहीं पे जाके कुछ ना कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो बहरहाल अगर हमने फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज करना है तो दिल से एहतजाज करना चाहिए। हर पाकिस्तानी के दिल में फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत है, उनके लिए जो जिस दर्द से वो गुजरे हैं वो हम उसका सोच भी नहीं सकते। अगर आप ये सोचें कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पानी तक मुयस्सर नहीं है तो आपने वहाँ पर उस जगह पे कैसे रहना है? तबाह बर्बाद हो गए हैं उनके घर, बिल्कुल ज़मीन एक फ्लैट कर दी गई है वहाँ पे उन लोगों के लिए। उस पर ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे जाकर ही एहतजाज करें। जिन्होंने जो करना था वो कर लिया जिन्होंने। पाकिस्तान अफगानिस्तान की ये जो जंग है, यहाँ पर जो सीज़ फायर है, सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर भी रिजेक्ट कर दिया कि हम अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं और ना हम लोग सीज़ फायर के अभी कह लें कि उस सिचुएशन में पहुंचे हैं। पहले सबक सिखाएं ज़रा तालिबान को थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद सीज़ फायर का सोचेंगे।
लेकिन तालिबान को हम सबक नहीं सिखा सकते, वो तो जैसे उन्होंने वहाँ पे बयान दिया है, चाहे था कि अफगानी रेफ्यूजीज को किस तरह इन्होंने प्रॉपर एक एजेंडा के साथ निकाला है। ये तो नहीं कहेंगे निकाला है, बट जैसे भी किया है, अब ये बात गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने इन अफेयर्स को देखता है और किस तरह मैनेज करता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कल को बलूचिस्तान वाले उठ के कहें या पिशावर वाले उठ के कहेंगे हमें ये एरिया दे दो। तो बलूचिस्तान कह रहे हैं हमने अलहदा होना, वहाँ BLA बहुत एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जी बिल्कुल, लेकिन अब हमने ये डिपेंड करता है ना, अब हम एक ईस्ट पाकिस्तान की तरह हम एक और चीज़ अलग कर देंगे। बांग्लादेश, हाँ सही बात। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि 1971 बार बार आएगी, तो इसको देखना चाहिए। गवर्नमेंट को आज एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम एक और बांग्लादेश नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले ही हमारी इकॉनमी उसकी वजह से इतना सफ़र की, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता मजाक है कि एक मुल्क का एक हिस्सा कट जाता है। और इस तरह ये भी नहीं होता कि अगर जैसे मुख्तलिफ हम देखते हैं कि ये मेंटालिटी की गई है पाकिस्तानी को, ऐसा पाकिस्तानी नहीं, हम देखते हैं सिंधी, बलोची, पंजाबी, तो इनको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ मैं किसी एक लड़की को खड़े करके पूछूंगी ना कि आप कौन हो, अपनी ज़ात बताएंगी, मैं भट्ट हूँ, मैं शेख हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यही बात, क्योंकि हमने वो सोचा ही नहीं कि हम पाकिस्तानी या हम कोई मुस्लिम है, हम अलग हैं। हम अपनी कास्ट को दिखाना चाहते हैं, हम अपना वो वाला आप समझ लो कि रोब पैदा करना चाहते हैं कि ये कास्ट अच्छी है, ये एथनिसिटी अच्छी है, ये वाली। और इसीलिए आई गेस बलूचिस्तान या KP के वाले वो इस तरह कह रहे हैं कि हमें अलग करो, और गवर्नमेंट को इस तरह उन्हें समझाने की ज़रूरत है, चाहे प्यार से। फिर अगर वो नहीं मानते तो एक्शन भी लेगी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कल कोई भी कुछ भी कहे कि हमें अलग कर दो और वो आप अलग कर दे उन्हें। पाकिस्तान की आर्मी इनको कंट्रोल कर सकती है क्या? आपको लगता है कि ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के एक्शन से कंट्रोल में आ जाएंगे? जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि TTP का नामो निशान मिटा देंगे और उन पर स्ट्राइक्स भी की थी, ऑपरेशंस भी लॉन्च किए गए, 6 TTP के लोगों को, मिलिटेंट्स को मार भी दिया गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और TTP क्यों चाहता है हमसे पेशावर का हिस्सा लेना? मुझे ये बात तो नहीं पता कि वो क्यों चाहता है, बट अगर आर्मी, जैसे हम पास्ट में देखते हैं, आर्मी ने बहुत से बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व किए हैं और वो कर भी सकती है, लेकिन ये उसकी डिपेंड करता है कि वो अभी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये क्रिटिकल मामला है। आर्मी पर भी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आर्मी पर ही कर रहे हैं। तो फिर तो आर्मी करेगी। जैसे हम 9 मई का यहाँ सीन हुआ था कि उन्होंने आर्मी को टारगेट किया, तो आर्मी ने पूरा अपना वो पीछे रिवेंज, कमांडर के घर को जला दिया था। तो अब उन्होंने बिल्कुल अपना किया आर्मी ने, तो आर्मी यहाँ भी करेगी, क्योंकि आर्मी किसी भी मुल्क की पावर शो करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी दब जाएगी या किसी से भी, क्योंकि और TTP कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अब ये तो उनकी पर्सनल है ना, लेकिन जो भी है वो एक लॉलेस कंट्री में तो नहीं, अब चाहे लॉ जितना फॉलो होता है नहीं, लेकिन लॉ हमारा है तो कंट्री में, और आर्मी भी है, तो उनको देखें। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बसने वाले भी तालिबान कहते हैं कि हम इंडिया में बैठ के जिधर भी दिया वो उनकी बात ठीक है, उनको आप नहीं दे सकते सबक, क्योंकि वो उनकी जो हिस्ट्री है उस एरिया की, उस रीजन की, उसमें आप उनके साथ क्या ही कर लेंगे। आप उनके साथ जंग करते रहेंगे, वो उधर से हमले करते रहेंगे, आप इधर से करते रहेंगे, इन दी एंड क्या होगा? जो नेक्स्ट बैकएंड पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ करवाने वाला इंडिया है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि इंडिया ने क्या करवा लेना है। बेसिकली अब वो भी मुस्लिम कंट्री है ना, हम भी इधर से मुस्लिम कंट्री हैं, तो बस अगर हमारे आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है तो फिर इंडिया के ऊपर क्या दोष देना है? वहाँ पर जब ये FM हमें नजर आए तालिबान के, तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया कि उनकी एक फीमेल जर्नलिस्ट थी पालकी शर्मा, उनको जाने नहीं दी।